आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट। दोस्तों, बहुत से बिजनेस है मार्केट में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रॉपरली लॉन्च नहीं करते। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने प्रोडक्ट को बराबर से लॉन्च नहीं किया तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो आज हम वही सीखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोसेस है, स्टेप्स है, अगर जिसको हमने फॉलो किया तो हमारा बिजनेस जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो जाएगा और कंपटीशन में हम दूसरों से क्या होंगे, बेहतर होंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग के साथ में शेयर करूंगा और जब भी आप अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करनी है तो इन पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच हूं, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे उम्दा वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सो लेट्स बिगिन द शो विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मेक अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। अगर आपका प्लान पेपर पे नहीं है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक प्रॉपरली प्लान को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि मैं 2021 के आखिर में कौन सा प्रोडक्ट को कब लॉन्च करने वाला हूं और कैसे लॉन्च करने वाला हूं। आपको अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा। 5 साल में ये प्रोडक्ट कहाँ होगा, उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कंप्लीट रोड मैप बनाना पड़ेगा। आपका बजट, आपका रेवेन्यू, आपका गोल्स, आप कितना सेल करने वाले हो, आपका टारगेट क्या है, एवरीथिंग दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। सेकंड पॉइंट है हु इज योर कस्टमर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कस्टमर कौन है, वो कस्टमर कैसे सोचता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिलीफ कैसा है, उसका पेइंग कैपेसिटी कैसा है। ये सेकंड पॉइंट दोस्तों आपको मार्केट में टिकाएगा या मार्केट से उड़ाएगा। अगर आप अपने कस्टमर को नहीं जानते हो तो आप मार्केट में सामान बेच नहीं सकते हो, सर्विसेज सेल नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है। नो योर कस्टमर। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द प्राइसिंग पॉलिसी। दोस्तों, यहीं पे काफी लोग फेल हो जाते हैं। कोई अंडर प्राइस रखते हैं, कोई ओवर प्राइस रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि माल को सस्ते में बेचो, लेकिन आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी होगी उसमें कॉस्टिंग, आपका प्रॉफिट, आपका मार्केटिंग, सारा का सारा चीजें क्या होना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने प्रॉपरली प्राइसिंग पॉलिसी रखी तो आप लंबे समय तक के लिए चल सकते हो। अगर आपने कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को देख के और उस प्राइसिंग के हिसाब से रखा तो प्राइसिंग मे बी योर फर्स्ट वेपन फॉर कंपटीशन। तो आपको प्राइसिंग पॉलिसी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज हाउ यू विल गोइंग टू डू दी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है। हमेशा मैं हर किसी को बोलता हूं कि 80% आपको स्पेंड करना है मार्केटिंग पे और 20% आपको स्पेंड करना है प्रोडक्शन पे। लोग उसका उल्टा करते हैं, 80% प्रोडक्शन पे स्पेंड करते हैं और 20% मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। इसलिए वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो मार्केट में फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको एडवर्टाइजिंग कैसी करनी है, आपको ब्रांडिंग कैसी करनी है, आपको मार्केटिंग कैसी करनी है, आपको कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको एक पेपर पे लिखनी पड़ेगी। आप कब, कहां, कैसे मार्केटिंग करोगे, आप कैसे लोगों के पास में अपने प्रोडक्ट को लेके जाओगे, तो ये सारा का सारा आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज अ प्री लॉन्च गिव अवे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप कोई लॉन्च करोगे तो आपको गिव अवे डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी आप लॉन्चिंग कर रहे हो तो आप लॉन्च करने से पहले क्या दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, कोई ऑथर है, वो अपनी बुक को पब्लिश कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेरियस कॉन्टेस्ट चलाना पड़ेगा और लोगों को बोलना पड़ेगा कि जो भी विनर होगा इस कॉन्टेस्ट में उसको मैं एक बुक क्या करूंगा, गिफ्ट करूंगा, या डेली मैं इस बुक को क्या करूंगा, आपको दूंगा। और आप अपने छोटे छोटे कोट्स उस कॉन्टेस्ट में क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो और गिव अवे कर सकते हो। ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसको कहते हैं कि प्री लॉन्च के पहले लोगों को उसकी आदत डलवाना। नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया प्लानिंग। दोस्तों, अगर आपको लॉन्चिंग करना है तो आपको सोशल मीडिया प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ऐड करने वाले हो, आप कैसे कैंपेन करोगे, आप कैसे लीड लाओगे, आपकी लीड की कॉस्टिंग क्या होगी, आप उसको कैसे ट्रैक करोगे, आप उसको कैसे जाके अट्रैक्ट करोगे लोगों को। तो ये आपकी जब सोशल मीडिया प्लानिंग रेडी होगी तो उसके अंदर आपका प्लेटफॉर्म कैसा होगा, आप बजट क्या करने वाले हो, आप कब ऐड करोगे, आपका टारगेट कस्टमर क्या है, आप किसको टारगेट करने वाले हो, कौन से सिटी को, कौन से स्टेट को, कौन से कंट्री को टारगेट करने वाले, ये सारी की सारी चीजें जो दोस्तों है वो सोशल मीडिया प्लानिंग में करनी होगी। नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर योर फेक बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों,
कभी भी बिजनेस में याद रखना, आप बिजनेसमैन बाद में हो, पहले कस्टमर बनने की कोशिश कीजिए। यानी अगर आप अपना ही प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो आपके दिमाग में कितने सवाल आएंगे, इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके लूप होल्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको स्टडी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर आपसे कोई भी सवाल कर सकता है और आपको कस्टमर को हर सवाल को सेटिस्फाई करना है। इसलिए अपने फेक आपको क्या करने होंगे, रेडी करने होंगे। जो भी कस्टमर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करता है वो आपको तैयार करना है, और जब भी कस्टमर आपसे पूछेगा 99 सवाल के ऊपर कोई सवाल नहीं होता है दोस्तों। अगर आपने पूरी अपनी फेक लिस्ट बना दी कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर क्या देना है, तो डेफिनेटली आपका सेल्स क्या होगा, 100% होगा। नेक्स्ट सुनिए सर, मेक रेडी योर सेल्स टीम विथ परफेक्ट ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स। दोस्तों आपका सेल्स टीम जो है वही लोगों से जाके क्या करने वाली है दोस्तों, मिलने वाली है, वही आपके प्रोडक्ट को क्या करने वाली है, लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सेल्स टीम रेडी करनी पड़ेगी, उनको परफेक्ट ट्रेनिंग देनी होगी दोस्तों, कि अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर कोई कस्टमर आता है, जैसे लेडीज कस्टमर आती है तो कैसे हैंडल करना है, कोई शाय कस्टमर आता है तो कैसे हैंडल करना है, टॉकेटिव कस्टमर आता है तो कैसे करना है, फ्रेंडली कस्टमर आता है तो कैसे हैंडल करना है, जितने टाइप के कस्टमर है उस कस्टमर को आपको कैसे हैंडल करना है, और एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्ट होना चाहिए सेल्स एंड इंसेंटिव्स प्लान। हाँ दोस्तों, जो इंसेंटिव्स प्लान है ना वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि आप क्या इंसेंटिव्स देने वाले हो, आप लोगों को क्या दोगे, ये बहुत जरूरी है। जो आपके पास काम कर रहे हैं, सैलरी तो उनका है, लेकिन अगर आपने ये टारगेट को अचीव किया तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। बहुत जरूरी चीज है दोस्तों इंसेंटिव प्लान। हर वो कंपनी सक्सेसफुल होती है जिसका इंसेंटिव प्लान क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। एंड लास्ट पॉइंट, कैप्चर द मार्केट। हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट में घुस रहे हो, जा रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि मैं इस मार्केट को पूरी तरीके से क्या करूंगा, कैप्चर करूंगा। ये मेरा मार्केट है, आने वाला टाइम मेरा होने वाला है। इस मेंटालिटी और एटीट्यूड से अगर आप मार्केट में जाओगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट हिट होगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, हमारे मुंबई में बीएसटी बसेस होती है, तो बीएसटी बसेस में सबसे पहला चैलेंज होता है बीएसटी बस में एंटर करना, फिर अपने एक पैर को टिकाना, फिर दूसरे पैर को टिकाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीट की तरफ बढ़ना और सीट के बाजू में जाके खड़े रहना, और कोई पैसेंजर उठे तो अपनी सीट को ग्रैब कर लेना, वो भी देख के कि कौन सा पैसेंजर उठने वाला है, उस सीट पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड कैप्चरिंग द मार्केट। अगर आपने मार्केट को कैप्चर करना सीख लिया तो आपका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों पे जाएगा। अगर इस थिंकिंग से आप घुसते हो मार्केट में और मार्केट को टैप करते हो और कैप्चर करते हो तो यू विल बी द हिट। आप इतना जबरदस्त आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज हिट हो जाएगा कि आप बहुत ही सक्सेसफुल लोगों में आपका नाम लिया जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आपका लॉन्चिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बी सुपर हिट। दोस्तों ये वीडियो, ये कंटेंट मैं बहुत मेहनत से लाता हूं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।